वेलकम टू ओली बोर्ड। आरआरबी स्ट्रेटजी फ्री वीक मैं आपके लिए ले आया हूं। आरआरबी पीओ मेंस कंप्यूटर वर्सेस आरआरबी क्लर्क मेंस कंप्यूटर हम इसमें करने वाले हैं। तो इसमें थोड़ा सा व्यू हमने जैसे पिछली वीडियोस के अंदर देखा कि मैं इस साइड आपको पीओ के क्वेश्चन दिखाता था, इस साइड में आपको क्लर्क मेंस के क्वेश्चन दिखाता था। इसमें ऐसा नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सेम टू सेम टॉपिक का कंपेरिजन नहीं होगा। ऑब्वियसली कंप्यूटर के अंदर आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और आपको भी बताया नहीं किया जा सकता। तो मैं जो पहले आपको दिखाऊंगा कि आरआरबी पीओ मेंस के अंदर लेवल क्या रहता है क्वेश्चंस का, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आरआरबी क्लर्क मेंस के अंदर लेवल क्या रहता है क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये छोटी वीडियो बनने वाली है क्योंकि इसमें ऑब्वियसली क्वेश्चन के बाद सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। कुछ समझने वाला नहीं होता। हाँ, कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखे हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन पे ज़्यादा फोकस रखना है। अगर आपको लगे कि वीडियो में कुछ खास था तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का डिसीजन लास्ट में ले लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है आरआरबी पीओ मेंस का। आरआरबी पीओ मेंस में वो, अब देखिए, वो मुश्किल कर देगा लेकिन कंप्यूटर से तो बाहर नहीं पूछ पाएगा ना। और आरआरबी मेंस के अंदर कंप्यूटर तो आएगा ही आएगा। बाकी में जहाँ पे रीजनिंग प्लस कंप्यूटर लिखा होता है वहाँ पे कई बार नहीं आता। ठीक है, कई बार क्या आ ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे तो अलग पोर्शन है, तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कि इसको छोड़ें। तो क्यों ना, अगर मान लीजिए आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो आपके मान लीजिए 40 में से 22 नंबर आ गए, 25 नंबर आ गए। अब ये इसको इससे मत जोड़िए कि भाई मेरे मॉक में तो 3 नंबर आते हैं, मेरे तो 5 आते हैं, मेरे 7 आते हैं। मेरे खुद के भी आते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पी और मेंस नहीं निकला। ऑब्वियसली निकला। तो मॉक के स्कोर को ओरिजिनल जो आपका स्कोर वहाँ पे आने वाला है उसके साथ कंपेयर मत कीजिए। समझिए कि मॉक में जो मैं समझना चाहता हूँ, मतलब मुझे पता तो चले कि कहाँ कहाँ मैं काम करना मेरा जरूरी है। इसलिए मॉक होते हैं, ना कि आपको 90 परसेंटाइल दिलाने के लिए मॉक होते हैं। मेरा मानना है कि आप एक मूव करते हैं, मान लीजिए आपका एक तो आया 70 परसेंटाइल, एक में आया 98 परसेंटाइल। अब ये बताइए जिसका 98 परसेंटाइल आया उसको अपनी कमियां तो पता चली ही नहीं, उसने वही किया जो उसे आता था और उसने लगभग सारा कर दिया। लेकिन 70 परसेंटाइल वाले के पास देखिए कितना स्कोप है, कितना रूम है इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो कभी परसेंटाइल कम आए तो ये मत सोचना कि मेरे परसेंटाइल कम आए हैं, ये सोचना है कि देखो वहाँ पे ये इतने नंबर आते उसके बजाय मैंने घर पे कर लिए और मुझे इंप्रूवमेंट करने के लिए चांस ज़्यादा मिल रहा है। पूछा जा रहा है कि हार्डवेयर कौन सा है? कीबोर्ड। ओब्वियसली हार्डवेयर क्या है? जिसे आप छू सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर कीबोर्ड, ओब्वियसली माउस, ओब्वियसली प्रिंटर, ओब्वियसली सीपीयू, ओब्वियसली मतलब ऑल 1 2 3 4। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए आपको, डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, ट्रांसमिशन रेट ऑफ लैन कैन बी मैक्सिमाइज अप टू हाउ मच एम बी पर सेकेंड। ठीक है, तो एम बी पर सेकेंड कितनी होती है लैन की, वैन की, कितने किलोमीटर तक वो कवर कर सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं जो बोल रहा हूँ ये पता होना चाहिए, वो सारा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर डिफरेंस, तो पेज पे लिख लीजिए ना, सॉफ्टवेयर वर्सेज हार्डवेयर। ठीक है, तो इस वीडियो से कुछ लेके जाएंगे तो ही फायदा होने वाला है, वरना तो 10-12 मिनट वैसे ही वेस्ट मानिए आप। क्योंकि मैं आपको सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स बटोरने के लिए थोड़ी वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, मेरा मकसद है कि आपके घर पे जॉब आए, जल्दी से जल्दी आए। अलग जहाँ से भी पढ़ना है पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन पढ़िए। ट्रांसमिशन रेट लैन का पूछा जा रहा है। पहली बात तो आपको लैन की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, लैन वैन सब पता होना चाहिए आपको। तो इसकी मैक्सिमाइज कैन बी मैक्सिमाइज अप टू 100 एम बी पर सेकेंड। ये आप कैसे याद रखेंगे? जब आप अलग लिस्ट बना लेंगे कि लैन की इतने किलोमीटर तक जा सकती है, वैन की इतने तक जा सकती है, इस हिसाब से याद करेंगे तो होगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। यहाँ पे तो मैंने मान लिया, बता दिया आपको कि चार्ल्स बाबेज है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे रखने का मेरा मकसद था कि आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, किसने कंप्यूटर का आविष्कार किया। ठीक है, किसने मतलब एक माउस का, सबसे पहले डिजिटल माउस का आविष्कार किया, किसने सबसे पहले हार्ड डिस्क बनाई। तो इस टाइप के जो फादर ऑफ कंप्यूटर जनरेशन है, ठीक है, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो जो भी इन्वेंशंस हुई है कंप्यूटर के एरिया में, वो आपको जो मेन है, जैसे एलन ट्यूरिंग का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आपको याद रखनी है। नोट कर लीजिए इस बात को भी। आई होप आप नोट कर रहे होंगे, कोई सिंसियर तो जरूर कर रहा होगा। द एड्रेस बार अलाउज अ यूजर टू एक्सेस डिफरेंट वेबसाइट्स। गूगल क्रोम के अंदर इसे क्या बोला जाता है? तो इसे या तो ओमनी बॉक्स या ओमनी बार, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ओनली 2 and 3, गूगल बार नहीं, ओमनी बॉक्स या ओमनी बार बोल सकते हैं। तो जो टूल बार, टास्क बार होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे HTTPS, जब जहाँ पे S होता है इसका मतलब वो नेटवर्क है, वो सिक्योर्ड है, वो लिंक सिक्योर्ड है। ठीक है,
दूसरा ये है कि HTTPS की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, हाइपर टेक्स्ट। चलिए आप भी बताइएगा, चलिए मैं बता देता हूँ, आप बताइए कितना को बताएंगे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो सारे क्वेश्चन चल रहे हैं ये पीओ मेंस के चल रहे हैं, तो ही थोड़ा सा अजीब लग रहा है, जैसे सिम की फुल फॉर्म पूछ ली, ठीक है। तो FCI के अंदर भी ये पूछा गया था अभी हाल ही के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें, कि M का मतलब बताइए, और ये MOOC के अंदर डायरेक्ट पढ़ा है, तो जिसने पढ़ा था ढंग से उसे पता था, वहां पे वो मॉड्यूल कराया। तो इसका मतलब क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी या आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। M का मतलब मॉड्यूल। नेक्स्ट है OLX क्विकर आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ई कॉमर्स। अब देखिए आंसर तो इनमें से एक ही बनेगा, ये मैं बता देता हूँ, कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, क्योंकि एक बंदा डायरेक्ट अपनी सेल के लिए डालता है, वहां से कोई दूसरा एक्सेस करता है, वो आपस में सेल परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। लेकिन बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर टू बिजनेस क्या होता है, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, सब आपको गूगल पे सर्च करके नोट कर लेने हैं, तो ये भी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पिक द इनपुट डिवाइस विच कॉपीज फ्रॉम पेपर इनटू अ कंप्यूटर। पेपर से जो कंप्यूटर में लेके जाती है, ठीक है, तो पेपर से कंप्यूटर में जो लेके जाती है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, ठीक है। ना तो स्कैनर होगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बार जरूर सोचिएगा दोबारा कि स्कैनर क्यों नहीं होगा। प्रिंटर तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि वो कंप्यूटर से पेपर फॉर्म में लेके आता है, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी नहीं होगा, OCR भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। Which of the following refers to a person who creates a fake online profile with the intention of deceiving someone else? किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए जो एक फेक ऑनलाइन प्रोफाइल बनाता है, जो लगभग देखने को मिल ही जाता है आपको जब कहीं कोई ब्लॉक हो जाता है, तो वो उसे क्या बोलते हैं, उस पर्सन को कैटफिश बोला जाता है, ठीक है। तो कैटफिश बोलते हैं, ना फिशिंग बोलते हैं, ना स्पैम, ना स्टोक, ना होक्स। स्टोकिंग तो बाद में करता है वो उससे कैटफिश बन के। अब देखिए DNS बहुत 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 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है DNS की, डोमेन नेम सिस्टम। तो D मतलब डोमेन, तो याद रखिएगा डोमेन नेम सिस्टम। इन OSI मॉडल के अंदर कौन सी सॉफ्टवेयर लेयर नहीं है, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइएगा। और अगर आपको नहीं पता तो OSI मॉडल की जो लेयर्स हैं विद ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा नीचे से लेके ऊपर तक जो लेयर है उस वे में याद रखना है, ठीक है। और उनका अगर वर्क आपको पता है तो पीओ मेंस में काम आएगा, क्लर्क मेंस में आपका वर्क नहीं पूछा जाता कि कौन सी लेयर पे कौन सा काम होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोन कैरियर सर्विस इंट्रोड्यूस्ड बाय गूगल। तो जो अगर कोई जल्दी में होगा, ठीक है, वो जो ध्यान से रुक के नहीं सोचेगा वो गूगल डुओ पे लगाएगा, लेकिन ये नहीं है आंसर आपका गूगल फाई। अगर आप पढ़ते हैं डाटा, न्यूज़ में चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे हाईएस्ट मेमोरी, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन डालने का मेरा मकसद था कि आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या इनके जो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि एक बार जब मैंने मेंस दिया था RRB का तो पूछा गया था कि सफारी क्या है, ठीक है। तो लोगों को पता नहीं था, ऑब्वियसली जिसके पास iOS है उसे तो पता होगा, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सबके पास हो, ठीक है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। तो सफारी क्या है, तो सफारी एक ब्राउज़र है, ठीक है, जैसे कि आपका क्रोम होता है, वैसे एप्पल का आपका इनबिल्ट आपको मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बताऊँ नीचे कि कौन सा किसका प्रोडक्ट है। हाईएस्ट मेमोरी साइज, तो मैंने आपको एक बार ट्रिक के साथ बताया हुआ है, GTPY, ठीक है। गांधी जी को कोई कह रहा है कि आपने तो देश को इतना कुछ दिया, गांधी तेरी पत्नी की ऐसी जिंदगी वाई, वो पूछ रहे कि क्यों, ऐसा क्यों है, ठीक है। और हमें भी पूछना चाहिए कि जो संसार में, चलिए छोड़िए उन चीज़ों में नहीं घुसते हैं। तो यहाँ पे क्या है, G का मतलब, T का मतलब, P पेटाबाइट, ठीक है, ये टेराबाइट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी हाईएस्ट मेमोरी साइज कौन सा है इनमें से, तो इनमें से कौन सा है, आपको पता है कि E के बाद Z है, Z के बाद Y है, इससे लास्ट में सबसे कौन सा बड़ा, Z पड़ा, Z से पहले Z के बाद वाला Y है, और यहाँ Y वाला है, तो इसका मतलब हाईएस्ट मेमोरी साइज ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्लर्क मेंस का। क्लर्क मेंस में देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि विंडो 7 कब लॉन्च हुई थी, विंडो 8 कब हुई थी, विंडो 9 कब हुई थी। अब जिसको नहीं पता है, ठीक है, उसे लगा कि विंडो 9 थी, कोई विंडो 9 नहीं थी, ठीक है, विंडो 10 आई थी सीधी, ठीक है। तो अब कौन सी आ रही है, मतलब कौन सी लॉन्च हो चुकी है जिसका बीटा वर्जन है, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। तो
ये कब हुई थी? 2007। विंडोज 7 है, इसका मतलब ये नहीं कि 2007 में थी, ये 2009 में आई थी। विंडो विस्टा इससे 3 साल पहले आई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन, अब इसमें एक्सटेंशन भी याद रखनी है आपको कि सॉन्ग्स के लिए कौन सी है, ठीक है, वीडियो के लिए कौन सी है। तो ये इसमें हमसे पूछा है पिक्चर फाइल के लिए कौन सी है, तो पिक्चर फाइल के लिए BMP। यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, तो कि वेब पेज फाइल का एक्सटेंशन ये होता है, स्प्रेडशीट का ये होता है, डॉक्यूमेंट्स का ये होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स का ये होता है .exe मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, म्यूजिक या साउंड फाइल ये होती है, पिक्चर फाइल ये होती है। अब GIF की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोम कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट, कौन सी रोम ऐसी होती है जिसे अल्ट्रावायलेट लाइट के सामने रखते ही वो इरेज हो जाती है? ये होती है EPROM। तो रोम के बारे में, रैम के बारे में आपको सब पता होना चाहिए, कौन सी वोलेटाइल है, कौन सी नॉन वोलेटाइल है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफायर की इन अ कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर कैपिटलाइजिंग लेटर एंड एंटरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल, कौन सी की दबाने के साथ जब आप कैपिटल कोई दूसरा लेटर दबाएंगे तो वो कैपिटल होके दबेगा, ठीक है, तो वो दबेगा ऑब्वियसली कौन सा? शिफ्ट के साथ। शिफ्ट को मॉडिफायर की बोलते हैं, ठीक है, और इससे डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज हाउ मैनी यूजर्स टू शेयर द कंप्यूटर रिसोर्सेज, कौन सा सिस्टम है जो अलाउ करता है आपको कि अलग अलग कंप्यूटर सेम, मतलब अलग अलग यूजर्स सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग जगह बैठ के भी कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये है। चलिए ये मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है, तो जो लग रहा है वो कमेंट करके बताइएगा विदाउट गूगल किए। गूगल किए अगर पूछना ही होता आपसे तो मैं आपको यही बता देता आंसर, तो जो चाहे गलत बताइएगा कोई बात नहीं, कोई जो सही बताएगा, जो आपको मोस्टली जो दिखेंगे वो आप आंसर आप मानिएगा सही है, फिर गूगल चेक कीजिएगा कि क्या वो सच में सही है कि नहीं, इससे आप सीखने को मिलेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू क्रिएट अ चार्ट इन MS Excel, MS Excel के लिए आप कौन सी चीज़ को यूज़ करके चार्ट बनाते हैं? तो यहाँ पे आंसर मैं नहीं बताऊंगा, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा। ये शॉर्टकट की आपको कुछ याद रखनी है MS Excel की, MS Word की, ठीक है। Ctrl+F के साथ आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+F के साथ आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+Z से अंडू कर सकते हैं, Ctrl+Y से रीडू कर सकते हैं, कि किससे क्या कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। विच कंप्यूटर वायरस कैन एंट्री इनटू अ सिस्टम थ्रू ईमेल या फ्री प्रोग्राम जो आपने डाउनलोड किया है। तो वायरस के बारे में पढ़ लीजिएगा, वायरस क्या होता है, किस किस टाइप के वायरस हैं, कौन से ऐसे वायरस हैं जो हाथों हाथ काम करते हैं, कौन से रेप्लिकेट होते रहते हैं, कौन सा वेट करते रहते हैं, ठीक है, कि जब उन्हें मतलब छेड़ा जाएगा तभी वो रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रखने का मेरा मकसद आपको ये करवाने का था। ऑब्वियसली आपको अभी में नोट कर रहे होंगे कि मैंने आपको क्या क्या करने को बोला है। टोपोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, सारी टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी मतलब जिसमें कंप्यूटर रिंग में जुड़े होते हैं, ठीक है। बस टोपोलॉजी जिसमें एक बस के तरह जुड़े होते हैं, जैसे सीट्स होती है बस के अंदर वैसे जुड़े होते हैं सारे, ठीक है। जो एक जिस सिस्टम से जुड़े होते हैं उसे हब या नोड बोला जाता है। हायरार्किकल टोपोलॉजी कौन सी होती है? हायरार्किकल मतलब ट्री टोपोलॉजी। हायरार्की कैसे होती है कि एक कंप्यूटर उससे कोई और जुड़ा, उससे कोई आगे दो जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनसे भी फिर आगे कोई दो जुड़े हुए हैं, ठीक है, फिर इनसे कोई आगे जुड़े, मतलब ये एक तरीके से ट्री ब्रांचेस बन जाती है, ब्रांच के आगे ब्रांच बनी होती है, उसे हायरार्किकल टोपोलॉजी यानी ट्री टोपोलॉजी। स्टार में क्या होता है, एक स्टार के तरीके से जुड़े होते हैं सारे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो इनकी नुकसान क्या है, फायदे क्या है, वो सारे मैंने कंप्यूटर फ्री वीक के अंदर ऑलरेडी आपको कंप्यूटर में कवर करवाया हुआ है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुपर कंप्यूटर के बारे में जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि कौन सा दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, और इंडिया कौन सा सबसे ज़्यादा स्पीड में चलने वाला सुपर कंप्यूटर आज की डेट में है, वो याद कर जाइएगा। और ये भी याद कर जाइएगा कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड कौन सी है और भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है। GIF की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि GIF की फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होती है। तो GIF की फुल फॉर्म, PNG की फुल फॉर्म, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया था। इनपुट आउटपुट डिवाइस भी पूछे जाते हैं क्लर्क मेंस के अंदर। देखिए क्लर्क मेंस वाले कितने आसान क्वेश्चन थे। PO मेंस में चलिए DNS पूछ लिया, ठीक है, तो अगर जैसे सिम की में मॉड्यूल की M का मतलब पूछ लिया, लेकिन यहाँ पे बहुत आसान होता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट क्या है सीधा सीधा पूछेगा, तो आपको पता है कि स्पीकर क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है, ऐसे ही आप आंसर दे पाएंगे ऑप्शंस को ट्राई करके, ठीक है।
अगर आप चाहते हैं कि प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिले तो प्रिंटेबल पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओरिजिनल ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, ओलीवुड इज द न्यू ब्लैक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करके कमेंट कीजिएगा कि क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है, हम करने की कोशिश करेंगे। शेयर कीजिए अपनी सीरीज दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का डिसीजन अब आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।